हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे जो इससे पहले पढ़ा रहे थे यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बेटा मैथ पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसका पार्ट हमारा दूसरा है, एकदम आसान भाषा में। आज इसके क्या कराएंगे बेटा, एक्सरसाइज कराएंगे। चैप्टर एक वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है बेटा, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना देंगे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से आपको भी वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। आज आपके बुक के हम क्या इसमें करवाएंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे सॉल्व। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो कमेंट में बेटा लिख देना है जय महाकाल, जल्दी से लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा बेटा, लगवाते हैं सवाल, उड़ाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन होगा गर्दा। तो देखिए ये इसकी बेटा प्रश्नावली है। ठीक है, अभ्यास 1.4 की प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सरसाइज। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब यानी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कौन से बेटा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो अब 1 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें हम टिक करेक्ट 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक पे टिक करेक्ट मार देते हैं, वो वाले। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, संख्याओं को लिखने की लिपि है। अभी मैंने आपको बेटा पढ़ाया था 3 लिपि पढ़ाई थी, देवनागरी लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि और रोमन लिपि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये सभी डी वाला हो जाएगा। संख्याओं को लिखने की लिपि है, देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय लिपि, रोमन लिपि। ये किस तरह से तीनों लिखी जाती है बेटा, इससे पहले वीडियो में सारा बता चुके हैं। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न है, संख्या 0 का रोमन अंक होगा। संख्या 0 का रोमन अंक होगा 0SZ, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0 का कोई रोमन नंबर नहीं होता है। समझ में आया बेटा। तीसरा प्रश्न है 55 कितना दिया, यानी 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थान मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले 5 का स्थान मान देखिए, पहले जो 5 है उसका स्थानीय मान पहले बताते हैं, स्थानीय मान बताते हैं दोनों का। ठीक है, देखिए पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, स्थानीय मान। ओके, स्थानीय मान की बात करते हैं। जो पहला 5 है उसकी देखिए पहले इसमें निकालते कैसे हैं, 5 × 5। जैसे इसका 5 का बताना है तो इसके पीछे जितने नंबर होते थे हमने क्या बताते थे, 0 लगा देते थे। तो पहले 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 है। दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या है, इसके 5 के पीछे कितने, 1 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले 5 का स्थानीय मान 5 है, दूसरे 5 का कितना है बेटा, 50 है। ठीक है बेटा, समझ में आई। अंतर, चलिए अंतर बताते हैं, अंतर कैसे निकालेंगे, मतलब इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। 5 से यानी 50 से 5 माइनस करो तो अंतर कितना है बेटा, 45 आ गया। इतनी बेटा बात समझ में आई। एवं योगफल का गुणनफल, योगफल मतलब अब इसको क्या करेंगे, इनको 50 और 5 को जोड़ देंगे। योगफल, पहले इनका हम योगफल निकालेंगे। क्या योगफल में होता है बेटा, जोड़ना। योगफल कैसे निकाले, 50 + 5। ओके, ये 5 सही कर देते हैं, 8 लग रहा है। ओके, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है बेटा, हमको गुणनफल निकालना है। क्या इसमें कर देना है, गुणनफल। तो यानी गुणनफल निकाल देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणनफल कैसे निकालते हैं बेटा, 55 का मल्टीप्लीकेशन किसमें कर देना है, 45 में कर देना है। चलिए अब छोटे छोटे बच्चे गुणा करना जानते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा है 55, नीचे लिख दिए 45, मल्टीप्लीकेशन किए। हमको तो पता है बेटा कितना आएगा, बेटा आपको बताना इसलिए बता देते हैं। ठीक है, देखिए 5 का 5 मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 आएगा, 25 का 5 लिखा जाएगा, 5 × 2 = 10, 12 का 12 लिख देंगे ना, सॉरी 12 बता दिए, सॉरी बेटा जी। देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लीकेशन कितना है, 25, कैरी कितनी लिखी, 2।
ठीक है, कितना लिख दिया 5। अब फिर 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 2 ऐड करो तो 27। फिर क्या लगाएंगे बेटा क्रॉस, 4 की टेबल 5 बार में पढ़ोगे 20, 20 का क्या लिखा जाता है बेटा 0 लिखा जाता है। कैरी कितनी बची 2, ठीक है। 4 की टेबल 5 बार पढ़िए 4 5 जा, फिर से 20 20 में 2 जोड़ दो 22 आ जाएगा, यानी 5 7 4 2। कितना आंसर आया 2475। तो इसमें से आंसर चेक कर लीजिए, सी वाला हो जाएगा 2475। क्वेश्चन बताया गया था बेटा पहले 5 का यानी स्थानीय मान, तो मैंने इसका बताया कितना, इसका 5 है। दूसरे 5 का स्थानीय मान बताया बेटा कैसे निकालते हैं। जिस भी डिजिट का निकालना उसके पीछे जितनी डिजिट लिखी होती है उसका हम क्या लगा देते हैं 0 लगा दीजिए, या तो उससे गुणा कर दीजिए। गुणा मत करिए, जैसे बताते हैं वैसे, बहुत अच्छा मेथड है बेटा। समझ में आ गया, ठीक है। ये प्रश्न हो गया 1 2 3। अब चौथा प्रश्न है बेटा, चौथा प्रश्न है 50 का रोमन नंबर लिखते हैं। 50 रोमन नंबर में लिखते हैं। 50 का रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है, तो बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा बच्चा, क्या एल होता है, क्या डी होता है, क्या वी होता है, क्या एक्स होता है, तो एल होता है। डी हमारा बेटा कितना होता है 500 होता है। एल कितना होता है 50, वी कितना होता है 5, एक्स कितना होता है 10 होता है। चलिए मैंने चारों आंसर बता दिए, ठीक है बेटा। फिर रोमन अंक में फिर से किसी की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा वो संख्या नहीं लिखी जा सकती है। रोमन नंबर दोबारा नहीं लिखा जाता, उसका एक ही बार यूज होगा, एक ही बार यूज होगा। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यानी मैथ पढ़ रहे हैं बेटा यूपीडीएलएड की, तो क्या यही बुक आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका फर्स्ट सेमेस्टर में ही यूज होगा। उसी तरह जो हमारा बेटा क्या है 50 है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। 2 बार 10 भी लिखा जा सकता है, 20 के लिए 10, 200 के लिए 2 बार, ठीक है। जैसे हमको 20 लिखना हुआ, ओके, समझा देते हैं कैसे पुनरावृत्ति नहीं होती है। 20 लिखना हुआ तो हम 2 बार एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लें हमको 2 लिखना हुआ तो 2 बार आई लिख देंगे। 200 लिखना हुआ तो क्या कर देंगे 2 बार, 200 लिखना हुआ तो 2 बार सी लिख देंगे। लेकिन 100 लिखना होगा तो एल 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा गलत। इसलिए जो हमारा एल है, एल में 50 की पुनरावृत्ति नहीं होती है बेटा, 50 की पुनरावृत्ति नहीं होती है। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की है बारी। नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी तो कमेंट में लिख देना बेटा जय महाकाल, तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा बेटा, लगवाते हैं सवाल, उड़ाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों का गर्दा। देखिए बेटा जी, देखिए आगे बताते हैं आगे के प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5 बताएं बेटा, ठीक है। 6 और बाकी रह गए हैं, ठीक है। कितने 6 और बाकी रह गए हैं। चलिए बताते हैं। छठा प्रश्न, दहाई का स्थान मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते? दहाई बेटा मिस 10 होता है, 10 का मतलब 10 होता है, तो दहाई का मतलब 10। आंसर इसका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब बताया गया संख्या जो लिखी है बेटा, क्या लिखा है 4534 में 5 अंक का स्थानीय मान। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 5, इसके पीछे कितने गधे दिख रहे हैं 2, तो इसके पीछे कितने जीरो लगाएंगे 2, तो मतलब 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटा 500 हो जाएगा। क्रमागत पूर्णांक संख्या है, क्रमागत पूर्णांक, ये तो बच्चे जानते हैं। क्रमागत मतलब जो क्रम से आए वो हमारी क्या कहलाती है क्रमागत कहलाती हैं। या तो दूसरा मेथड इसका हम बता सकते हैं। देखिए बेटा, तो क्रमागत संख्या कौन सी होती है जो क्रम से आती है। जैसे ये नहीं हमने लिखा 1, 1 के बाद आ गया 3, ये क्रमागत नहीं, मतलब 1 लिखा है फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 4, फिर 5, अगर दिया 80 लिख दिया तो 81 आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए 82 आना चाहिए, 500 लिखा तो 501 आना चाहिए, 502 आना चाहिए। तो वो हमारी क्या बेटा कहलाती है क्रमागत संख्या कहलाती है। तो देखिए 4 5 6 ये भी क्रमागत संख्या है, 5 6 7 ये भी क्रमागत संख्या है, 6 7 8 ये भी क्रमागत संख्या है, मतलब ये सभी हमारी क्रमागत संख्या है। और एक मेथड क्या मैंने बताया बेटा, क्या बताया कि 2 संख्याओं को हम सम करेंगे, पहली और तीसरी संख्या का सम करेंगे, उसका हम आधा काट डालेंगे बाका से, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो हमारी बेटा क्या क्रमागत संख्या कहलाएगी। जैसे 4 और पहली संख्या 4 है, तीसरी क्या है 6, 4 और 6 को प्लस करो 10
और इसका बाकस काट दो 2 से तो कितना ही बेटा 5 आएगा, यानी बीच वाली संख्या आ गई तो हमारी ये भी क्रमागत संख्या कहलाएगी। इसे देखो सब चेक करा देते हैं। 5 दिया, इसमें कितना दिया है 7, 5 प्लस 7 प्लस करो 5 7 12 हो जाएगा। 12 को हम 2 से काट दे बेटा कितना आ जाएगा 6, तो तीसरी संख्या मिल रही है। तो ऐसे भी आपको ना अगर पता हो क्रमागत कैसे आते हैं, क्रमागत पूर्णांक कैसे पता करते हैं, क्रम से आए, नाम ही से पता चल रहा क्रम से, जैसे छोटे भैया सबसे पहले बड़े भैया, उनके बाद छोटे, उनके बाद छोटे, उसी तरह बेटा ये क्रमागत चलती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। क्वेश्चन नंबर 9 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। तो कमेंट में लिखना है जय महाकाल, जल्दी से लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा बेटा, लगवाते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? ये नहीं पूछा गया कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो बेटा क्या हमने कल बहुत सारी बताया, √5, √3, ये सब जितनी भी है हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन 1/2 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके। अगर जिस बच्चे को पता करना हो कि अपरिमेय संख्या प्रूव कैसे करते हैं, तुम्हारे 10th क्लास वाले बेटा लेक्चर देख लीजिए, जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी, लेक्चर उठाइए, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का, सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे उसी में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा। प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा बेटा? मासा तो इनका 1 होगा। मासा कितना होता है बेटा? 1 होता है। ओके, मासा कितना होता है? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? मासा का मतलब वही मासा बेटा, HCF LCM। ठीक है। संख्याएं 7560 में अंक 5 का और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल होगा। चलिए बताते हैं बेटा कैसे होगा। ये लिखा है 7560, 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 के पीछे 2 नंबर, तो इनका बताया 2 डिजिट, 2 जीरो लगाया, ये 5 का स्थानीय मान हो गया। 6 का स्थानीय मान 6 के पीछे 1 डिजिट मतलब 1 जीरो, फिर दोनों का गुणनफल यानी 500 गुणे 600, 0 0 5 छक्के, ये 0 0 है, 5 छक्के कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ओके बेटा, ओके बेटा, समझ में आया? समझ में आया। 5 60 पंचे 300 होगा। अरे गलत गलत लिख दिए थे, अरे बेटा अब वही गलत लिख दिए थे। ये आएगा 30,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? 30,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? 30,000। 3,000 तो तब आता जब हम 500 का गुणा 6 में करते, 6 में करते, 5 छक्के 30, यानी 5 6 30। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं, थोड़ी सी बुक उठाते हैं, बुक पे चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न है बेटा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उनका भी गर्दा उड़वाते हैं। चलिए, गर्दा तो सबका उड़ेगा, हमारा भी क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। चलिए बेटा, मस्ती वस्ती छोड़िए, क्वेश्चन वोश्चन करिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके बेटा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु। चलिए बच्चा, अति लघु बताते हैं। अति लघु पहला क्वेश्चन है, संख्या का अर्थ लिखिए। संख्या का अर्थ, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी बेटा, संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग मापन तथा गणना के लिए की आदि के लिए किया जाता है। ये हो गया पहला, यानी संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय मान है, गणितीय मान है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? मापन के लिए करते हैं या गणना के लिए करते हैं, यानी गणना का मतलब गिनने के लिए करते हैं। वही हमारा संख्या का अर्थ हो गया। तो ये इसकी आप डिफिनेशन लिखेंगे, आपको 1 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया? संख्या एक गणितीय मान है। कौन सा? गणितीय, गणित वाला मान है
जिसका उपयोग गणना तथा मापन इत्यादि के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा बेटा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बहुत बताया बेटा। चलिए इसकी भी डिफिनेशन बता देते हैं। पहला लिख दे क्या, दूसरा लिख देते हैं, वो तो समझ में बेटा आ गया। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ठीक है, क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो बेटा बताते हैं, हमने बताया ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या नहीं, ऐसी संख्याएं, संख्या तो अकेली हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत जीरो से होती है, ऐसी संख्याएं जिनकी बेटा शुरुआत लिखा जाता है, मैंने वात लिख दिया है, शुरुआत लिखते हैं, वात लिख दिया है, तो क्या बना दे? आ बना दे, शुरुआत। ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत जीरो से होती है, लिख लीजिए बेटा, ये तो ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, लिख लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत जीरो से होती है और अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल में एक मंझले कोष्टक के अंदर बता दीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक, ये हो गया बेटा पूर्ण। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए 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 बताते हैं बच्चा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बताया गया? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी हमको पता है, सबसे छोटा क्या होता है? 0। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने? 4 अंकों की, ठीक है बेटा, 4 अंकों की बड़ी मतलब 999। 4 अंकों की छोटी मतलब छोटी 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 लिख लेना बेटा आप ऐसे करके, छोटी 1 लिखो, फिर जाके 3 बार 0 लगा दो, ये भी 4 हो गए। फिर क्या बेटा बताया गया है? का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब इनका जोड़ ज्ञात करना, इनको क्या कर देना है? जोड़ करना है। योगफल में क्या होता है बेटा? जोड़ना है। चलिए 9991000, चलिए 00 9, ये 99110, ये बेटा इसका योगफल हो जाएगा। सॉरी, 0 में 9 जोड़े थे तो 9 लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे? हाँ 0 लिख दिए थे, सॉरी। अगला प्रश्न बेटा, पूर्णांक संख्या क्या होती है? उदाहरण सहित बताइए। पूर्णांक को बता है बेटा, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। चलिए उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है बेटा। पूर्णांक कितने? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। उदाहरण की बात करें, उदाहरण इसको आई या कैपिटल जेड से प्रेजेंट करते हैं, आई या कैपिटल जेड से, तो लिख देना अंदर -1, -2, -3, ठीक है बेटा। फिर लिख देना +1, +2, ठीक है। बीच में पहले 0 लिख दो, 0 0 0 0, क्या लिख दो? 0 0 0 लिख दो, ठीक है, समझ में आया? फिर लिख देना बेटा प्लस, फिर प्लस लिख देना 0, ओके, 1 2 3, इसी तरह डैश डैश कहाँ तक जाती है बेटा? अनंत तक चली जाती हैं। ये अनंत हटा के ये डैश डैश लगा दीजिए, टीचर समझ जाएगा, आपको बहुत आता है बेटा। ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है, क्रमागत पूर्णांक अभी हमने बताया था कैसे, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए बेटा। 4 अंकों की अभी मैंने बताया। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या। कितनी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं? 4 अंकों की, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 99, ठीक है बेटा। 4 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है बेटा, प्राकृतिक संख्या। लाओ ज्यादा न लिखिए बेटा, बस आप लिख लीजिएगा प्राकृतिक संख्या, ठीक है,
क्या लिख दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, तो 999। ठीक है बेटा। फिर क्या बताया गया है, आगे क्या बताया गया है, क्या बताया गया, और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर निकालना है। छोटी बेटा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया 100। अब इसका अंतर निकालना है 9000। अंतर कैसे निकालेंगे बेटा, जो ये 9999 लिखा है इसमें से एक उस पर एक जीरो ज्यादा लगा हुआ बेटा, 5 अंकों की लिखी हुई है, देखो माइनस कर देंगे, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 9, ये हमारा क्या आ जाएगा, 8999 आएगा आंसर। समझ में आया बेटा। कब पूछा गया था, 2020 में। ऊपर वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2022 में। छठा प्रश्न है 5266 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। बच्चे बताते हैं स्थानीय मान, छोटे छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। 5266 का प्रत्येक का स्थानीय मान, जैसे 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, 5 के पीछे कितना लिखा है, आपको जरूरी नहीं कि इसमें 1000 से गुणा करें, ऐसे लिखिए, सही हो जाएगा, ये भी सही है ना। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, पीछे कितने डिजिट है, 3, तो कितने जीरो लगा दिए, 3। 2 का स्थानीय मान कितने डिजिट है पीछे, 2, तो कितने जीरो लगा दिए, 2। 6 का स्थानीय मान कितना है, एक है संख्या, तो फिर लास्ट वाले 6 का 6। या तो देखिए ये ऐसा हो गया, और छोटे छोटे बच्चे कैसा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, देखिए क्या करते हैं, 5 को भैया इधर लाए, हम क्या किए, 5 को इधर लाए, इनके पीछे 3 डिजिट थी, तो मतलब 1000 से गुणा कराएं तो आया 5000। अरे ये करने की क्या जरूरत है, फिर इसके पीछे लाएं, इसके पीछे कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, मतलब 100 से गुणा कराएं तो कितना आया, 200 आया। इसके पीछे 1 डिजिट थी, मतलब 10 से गुणा कराएं, ये भी करो बेटा, आंसर तो वही आना है ना। तो आप डायरेक्ट सीखिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। क्या बनिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए बेटा, ये स्मार्टो की दुनिया है थोड़ी सी। ओके, समझ में आ गया। फिर प्रश्न नंबर 7 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी कितनी बार बेटा बता चुके हैं, वही वाली उठा के लिख देना। 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 999999 हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी तो क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ये हो गया। 8वां है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 8 10। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। सामने आ गया बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक उत्तरवर्तीय संख्या लिखिए। बड़ी, चलिए बताते हैं, ये सबका आंसर है, बड़ी छोटी बस यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए बेटा, उत्तरवर्तीय क्या बताया गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। उत्तरवर्ती का मतलब इसमें एक और जोड़ देना है, उत्तरवर्ती ना बेटा। उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, जो 999 है प्लस इसमें 1 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। सारे प्रश्न का गर्दा उड़ गया बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर बेटा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।